बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुरुषोत्तम 12वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम व्रत का उपदेश। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बालक का तेज नष्ट हो गया। इससे वह बहुत ही डर गई और ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आँखों से आंसू गिरने लगे। तब उस तपस्वी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते हुए चूहे को पकड़ निकल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्वी बालक को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मस्तक से भेद करके स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्णादि को तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट ससन ने जिसकी चुटिया पकड़कर खींचा था। हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र में इस दुष्ट शासन के हाथ पड़ गई हूँ, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना के वश में उसकी तरफ से उदासीन रहता था। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को धीरज बनाते हुए आगे कहा, हे पांडु पुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिसने खींचे हैं, जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्ट की स्त्रियों को कैसे करूँगा। तुम दुर्योधन आदि राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रु को दंड देकर स्वयं राजा होगे। मेरे प्यारे भक्तों को जो दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उन दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार द्रौपदी उन पांडव को समझाया और पांडव गदगद होकर बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कभी भुला ना देना। हमारे चित्रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो। वही हमारा जीवन है, आप ही हमारा आश्रय हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब हम द्वारका जाएंगे। फिर पांडव ने श्री कृष्ण भगवान को रथ पर बैठाकर आदर से बैठाकर विदा किया। श्री भगवान जी के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण को वचन को याद कर अपने भाई द्रौपदी से धर्मयुधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहानी तो सुना ही है, तो महिमा सुनी है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम का पूजन किया वही धन्य, वही श्रेष्ठ, वही पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने अपने सम तीर्थ में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान की कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा धृष्टद्युम्न पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से अपनी बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पुत्रादि, अपने अपूर्व सुख तथा अनेक भोग भोग कर बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुआ। हे मुनि, इस मास का महात्म करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी मुझसे कहने में समर्थ नहीं है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ